वॉइस ओके, सो इसको करता हूँ मैं डिलीट, सारे सेल्स को फ्रेशली स्टार्ट। ओके, सो बेसिक ऑफ पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको प्रॉपर्ली वर्कआउट करना है तो सबसे पहले कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स इन द सेंस पहले आपको प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा अच्छे से कि वो एक्चुअली प्रोग्रामिंग है क्या, उसका पैटर्न क्या है, किस बेस पे वो काम करती है। पहली चीज, पाइथन प्रोग्रामिंग डायनेमिक टाइप, यानी कि इसके अंदर आपको किसी भी टाइप के डेटा टाइप आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं होती। पहले हम इन दोनों चीजों को क्लियर कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम बताता हूँ। पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको किसी भी तरीके का कोई हेडर फाइल या कोई पर्टिकुलर पार्ट यानी कि कोई हेडर फाइल, कोई लाइब्रेरीज, कुछ भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसके प्रोग्राम राइट कर सकते हैं लाइक दिस। सो ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा कि आपको बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। सिंटैक्स बहुत इजी है, जैसे कि आपने सिक्वल में पढ़े थे वैसे ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के सिंटैक्स आपको उसके अंदर मिलेंगे। ओके, ये अब हमारा पैटर्न क्या आता है कि लाइक हमने एक चीज देखी कि प्रिंट हेलो लिखा सिंपली, ना कोई हेडर फाइल ना कुछ, और सिंपली हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, बहुत आसानी से डिजाइन हो गई। तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं वो सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ कमांड्स आपको प्रोसेस करवाई थी, पीआईपी वगैरह, ठीक है। सो व्हाट इज द पीआईपी डबल डैश वर्जन, जो हमने लिखा था। पीआईपी क्या होता है? पाइथन के अंदर आप जितने भी पैकेजेस इंक्लूड करोगे, दिस इज एन बेस पार्ट, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। पीआईपी, इसके अंदर पीआईपी क्या होता है? पीआईपी होता है पैकेज मैनेजर होता है। मतलब आपने जितने भी पैकेजेस आप इंक्लूड करोगे लाइक pandas, numpy, sklearn, seaborn, matplotlib, pyplot, ये जो पैकेज मैनेज करने का काम जो रहता है वो सारे पैकेजेस का हैंडलेशन और उसका मैनेजमेंट कौन करता है? पीआईपी करता है। सो दैट्स व्हाई पीआईपी का अपडेटेड होना जरूरी है। अपडेट कमांड पीआईपी के लिए, पीआईपी अपडेट कमांड, ठीक है। तो मैं ऐसे मेंशन करता हुआ चलूंगा जिससे आप बाद में आप अपने सिस्टम में इनको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। आपको लिखना पड़ता है पीआईपी इंस्टॉल डबल डैश अपग्रेड पीआईपी। अब इसे रन कर दो एंड जस्ट वेट। एंड इस टाइम पे आपका इंटरनेट कनेक्शन अटैच होना चाहिए, क्योंकि ये आपका कमांड जो है वो क्या करेगा, वो नेटवर्क से कनेक्ट करेगा, फिर आपके पीआईपी यानी कि आपके पैकेज मैनेजर को अपडेट कर दे। तो दिस इज एन इजीएस्ट वे, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर पाइथन वर्जन आपको आइडेंटिफाई करना है तो पाइथन वर्जन के लिए आपको लिखना है यहाँ पे पाइथन डबल डैश वर्जन। बहुत सारे ट्रिक्स फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कुछ गड़बड़ हो गई। पाइथन डबल डैश वर्जन, स्टेटमेंट तो यही होता है। ठीक है, सो अच्छा सॉरी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत लिख दिया मुझे। मैं आके जब बोर्ड करता हूँ, दिस इज व्हाट्स एंड प्रिंट वी राइट एसएस डॉट वर्जन, वी एग्जीक्यूट डैश वन, दिस इज द पाइथन वर्जन। तो इसके अंदर पाइथन वर्जन आपको निकालना है तो यू कैन यूज दिस। एंड ये वाली जो कमांड थी वो सीएमडी के लिए थी। यहाँ पे अगर आप इस तरीके से डालोगे पाइथन वर्जन तो आपको पाइथन वर्जन दिखा देगा, एंड द नेक्स्ट वन इज कैपिटल वी, तो अभी आपको पाइथन वर्जन शो कर देगा। ये दोनों कमांड्स आपकी वर्कआउट प्रॉपरली वर्कआउट करती है।
ओके, सो ये था आपका जुपिटर पे हम लोग ये सारी चीजें कैसे चेकआउट करेंगे। तो मैं इसमें ये लिख देता हूँ, चेक दी पाइथन वर्जन। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑन अ बेसिक लेवल, आपको मेरे असाइनमेंट्स में कई बार कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन। तो मेक श्योर कि आप इन सब चीजों से सेफ्टी से डील करें। ओके, सो नाउ अब आता है पॉइंट कि अब हमें प्रोग्रामिंग में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। प्रोग्रामिंग बेसिकली है ना चार चीजों के बेसिस पर बनती है। तो हमें कुछ बेसिक चीजें स्टडी करनी होती है, तो मैं वो बेसिक चीजें पहले आपको समझा देता हूँ। ओके, सो वो 5 चीजें क्या है जो हमें समझनी है प्रोग्रामिंग के साथ में। द फर्स्ट वन इज वेरिएबल, सेकेंड वन इज identifier, third one is your constants, fourth one is your tokens, and the last one is what, keywords. कोई भी प्रोग्रामिंग हो as it is, if someone say कि मेरे को गो लैंग्वेज में कोडिंग करानी है एंड मैं कभी डिनाई नहीं करूंगा बिकॉज आई नो दीज 5 फंडामेंटल, मुझे ये 5 फंडामेंटल बहुत अच्छे से बहुत डीपली पता है। तो मेरे को क्या करना है, मैं जब गो लैंग्वेज को स्टडी करना चाहूंगा फिर विद इन 2 to 3 आवर्स के अंदर में गो लैंग्वेज को पूरा अच्छा से कोड कर सकता हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरे को सिर्फ और सिर्फ हर प्रोग्रामिंग में ये 5 जो की पॉइंट्स हैं वो आइडेंटिफाई करने होते हैं कि इसके अंदर ये सब चीजें कैसे की जाती है। ओके, तो पहले इन सब चीजों को इंडिविजुअली समझ लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और ये सब चीजें कैसे वर्कआउट करती है। तो पहली चीज वेरिएबल इज व्हाट, मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल सेट करके बताता हूँ। ये एक बॉक्स है, मतलब ये क्या है, ये मेरा क्या है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल के लिए एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग यूज करते हैं। दैट डेफिनेशन इज व्हाट, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। ठीक है, कैसी लोकेशन, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। ये जो टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वेरिएबल। ओके, अब पॉइंट हो गया कि भाई आपने बॉक्स तो बना लिया, मतलब आप बात कर रहे हो एक ऐसी प्लेस जहां पर हम कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट वो डेटा कैसा है, टेम्परेरी डेटा है, मतलब वो परमानेंटली स्टोरेज नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है। मतलब जब तक मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तब तक वो पार्ट चलेगा, अदरवाइज उसके बाद वो पार्ट हट जाएगा। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, कि भाई अब ये वेरिएबल है, अब इस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कैसे करूं। आइडेंटिफाई करने के लिए इन्होंने क्या करा, जब भी कोई मेमोरी लोकेशन क्रिएट होती है सिस्टम के अंदर, और ये मेमोरी कहाँ क्रिएट होती है, रैम पे क्रिएट होती है, और जब भी ये मेमोरी क्रिएट होती है तो हर मेमोरी का एक कोई ना कोई एड्रेस जरूर होता है। तो हमने एक एड्रेस दे दिया, बट मैंने क्या बोला, टेम्परेरी है, तो जरूरी थोड़े ना हर बार एक ही एड्रेस आएगा। अभी एड्रेस ये है, दूसरी बार में दूसरा आ सकता है, तीसरी बार में तीसरा आ सकता है। सो दिस इज एन चैलेंजिंग पार्ट कि ये हमारा वेरिएबल है और वेरिएबल के अंदर एड्रेसेस कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो इस एड्रेस के बेसिस पे तो मैं काम नहीं कर सकता। एक पॉइंट तो क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गया, एक पॉइंट कि भाई ये आपका क्या है, एक टेम्परेरी वेरिएबल है, इसके अंदर आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो। हर बार मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूँ, पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई। तब हमारा कौन सा वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, तब हमारा वर्ड पिक्चर में आता है कौन सा, आइडेंटिफाई। मैंने क्या करा, इस वेरिएबल के आगे एक नाम लिख दिया, दिस इज नम। तो नम इज व्हाट, नम इज एन आइडेंटिफायर, नम इज व्हाट, नम इज व्हाट, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर है। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस क्लास नेम इज पाइथन क्लास। तो अभी इस क्लास का आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफायर क्या हुआ, पाइथन, पाइथन है ना। सो जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे, यानी कि आपका नेम, आपका स्टूडेंट आईडी, आपका एनरोलमेंट नंबर, या फिर आपका कोई भी आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, एनीथिंग, दीज आर कॉल्ड योर व्हाट,
आइडेंटिफायर्स। ये सारी चीजें क्या है? आइडेंटिफायर्स। वैसे ही हमने इसको आइडेंटिफिकेशन कर लिया, मतलब इस बॉक्स को अब हम क्या बुलाना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर मेमोरी को नम। तो नम इज द आइडेंटिफायर ऑफ दिस वेरिएबल। तो अगर मैं इस नम को वेरिएबल बोलूंगा तो कोई गलत है? यस, कुछ गड़बड़ होगा? नहीं ना, क्योंकि आप इस मेमोरी लोकेशन को वेरिएबल बोल रहे हो और इस मेमोरी लोकेशन का आपने नाम रख दिया क्या? नम। तो नम इज व्हाट? वेरिएबल। इनडायरेक्टली हम नम को क्या बोलते हैं यहाँ पर? वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन वेरिएबल क्या होता है? एक टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। जब भी आपसे कोई पूछे कि वेरिएबल क्या है, आप उसको सिंपल आंसर देना, अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड व्हाट? वेरिएबल। वो दोबारा दूसरा क्वेश्चन पुट अप ही नहीं करेगा आपके पास, क्योंकि ये एक बोलते हैं ना, एक फैक्ट वाला आंसर होता है, एक सटीक आंसर है कि आप किस तरीके से वर्कआउट कर सकते। अब यहाँ तक तो पूरी कहानी सेट हो गई थी, चलो मैंने वेरिएबल बना लिया, टेम्परेरी एड्रेसेस आ रहे थे तो उसकी जगह हमने नम नाम रख लिया, तो हमने उसे नम से आइडेंटिफाई करने लगे। नाउ टास्क क्या आया? अब टास्क आया कि भाई इसके अंदर डेटा कौन सा आएगा, मतलब इशू क्या थे? दो इशू फेस हुए हमें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला इशू क्या था? डेटा टाइप। डेटा का टाइप क्या होगा? किस टाइप का डेटा स्टोर करोगे? न्यूमेरिकल स्टोर करोगे, टेक्स्ट स्टोर करोगे, बूलियन स्टोर करोगे, क्या स्टोर? दूसरा साइज ऑफ मेमोरी। साइज ऑफ मेमोरी, तो अगर आप कुछ भी स्टोर कर रहे हो तो भाई इसका साइज कितना होगा? 8 बाइट का होगा, 2 बाइट का होगा, 3 बाइट का होगा, कितना साइज होगा इसका? ये दोनों इश्यूज यहाँ पर आपके। अब ये दोनों इशू कैसे मेंटेन होंगे? वो दोनों इशू को हैंडल करने के लिए तब आपका आया कौन सा वाला पार्ट? कांस्टेंट पिक्चर में। कांस्टेंट ने क्या बोला? कांस्टेंट ने बोला कि ये मैं डिसाइड आपको करवा दूंगा, ठीक है? कांस्टेंट, कांस्टेंट्स के बेसिकली अगर हम जाने तो तीन कांस्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहले एक होता है आपका क्या? इंटीजर, जिसको हम लिखते हैं क्या? इंट। दूसरा होता है हमारा फ्लोट, जिसको हम लिखते हैं, सॉरी इसको बोलता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मैं पूरा नहीं लिखा था इसको, मैंने वेरी डेटा टाइप नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट पे अगर हम बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट में आपका डेटा टाइप जो यूज किया जाता है वो इसके अंदर यूज किया जाता है फ्लोट। सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादा कुछ हम लोग यूज नहीं करते। दूसरा होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग, इसके लिए हम लोग और कुछ नहीं यूज करते। स्ट्रिंग में वी यूज व्हाट? str, ठीक है? इसमें कैरेक्टर्स नहीं होते। तीसरा होता है हमारे पास बूलियन। ठीक है, ये मैं पिक्चर आपको शेयर कर दूंगा जिससे आप इसको आसानी से समझ सकते हो। डेटा टाइप इज व्हाट? बूल, ठीक है? 0-1 फॉर्मेट के लिए होता है। एक होता है इसमें कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के लिए दिस इज यूज कॉम। और क्या होता होगा? बस यही होता है। दीज आर द डेटा टाइप फॉर्मेट्स जो इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने बताया कि वी कैन डिसाइड कि आप अगर किसी वेरिएबल के आगे, जो पुरानी लैंग्वेजेस थी उसमें क्या होता था, जैसे कोई वेरिएबल आप डिजाइन कर रहे तो हम पहले क्या लिखते थे? इंट और नम, फिर हम वैल्यू स्टोर कर देते थे इसके अंदर 23। तो हम इस इंटीजर के बेसिस पे ये बता देते थे कि भाई इस नंबर मेमोरी लोकेशन के अंदर क्या आएगा? 23 आएगा। ओके, सो ये हम डिसाइड कर लेते हैं कांस्टेंट। तो पाइथन ने क्या करा? ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ता था। तो ये स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो रहती है ना, जिसमें आपको पहले डिसीजन लेना पड़ता है कि इसकी मेमोरी के अंदर किस टाइप का डेटा आएगा, वो सारी चीजें होती थी। बस पाइथन ने आपको यहीं पर ये बेनिफिट दिया कि ये इशू ही खत्म कर दिया। क्या इशू खत्म कर दिया? ये वाला इशू ही खत्म कर दिया। उसने क्या बोला कि भाई आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। पाइथन जो है वो सेल्फ डिसीजन लेता है। पाइथन जो है वो क्या लेता है? सेल्फ डिसाइड करता है क्या? डेटा टाइप एंड साइज ऑफ मेमोरी, ठीक है? ये क्या करता है? ये सेल्फ डिसाइड करता है साइज ऑफ डेटा टाइप एंड
साइज ऑफ मेमोरी। तो आपको ये सब डिसाइड करने की जरूरत नहीं। तो कांस्टेंट तो आपको स्टडी करने पड़ते हैं, बट आपको सिर्फ समझना है कौन से कांस्टेंट का कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। अभी वो प्रैक्टिकली ये सारी चीजें जो पिक्चर मैंने आपको बना के दिखाई है वही पूरी प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके बता। ओके, तो कांस्टेंट क्लियर हुआ है। कांस्टेंट आपका क्या डिसाइड करके देते हैं? कांस्टेंट दो चीजें डिसाइड करते हैं। अगर पूछता है व्हाट इज कांस्टेंट इन दिस पार्ट, तो दे डिसाइड द डेटा टाइप एंड साइज ऑफ मेमोरी। ये डिसाइड करने का काम किसका होता है? कांस्टेंट का होता है। अगर आप पाइथन के अलावा कोई अदर लैंग्वेज भी स्टडी करते हो तो यू कैन जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है टोकन्स। अब ये सारी कहानी तो सेट हो गई, भाई लिखेंगे कैसे? राइटिंग वर्क इज इंपॉर्टेंट। राइटिंग वर्क इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई लैंग्वेज है, ग्रामर बिल्कुल फिट होनी चाहिए। तो वहां पर पिक्चर में आता है टोकन। टोकन इज व्हाट? टोकन एनी सिंबल एंड वर्ड which is reserved। एक ऐसा सिंबल, ऐसे सिंबल्स और ऐसे वर्ड्स जो पहले से रिजर्व्ड हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कॉलन यूज करोगे, आप कॉमा यूज करोगे, ब्रैकेट यूज करोगे, करली ब्रैकेट यूज करोगे, दीज आर कॉल्ड व्हाट? रिजर्व्ड सिंबल्स। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? टोकन्स बोलते हैं। विदाउट अ टोकन वी कांट क्रिएट एनी काइंड ऑफ सिंटैक्स और इंस्ट्रक्शन। तो मैंने क्या करा, मैंने एक छोटा सा प्रिंट लिखा। प्रिंट तो हो गया हमारा फंक्शन, मैं आगे बहुत अच्छे से डिफाइन कर दूंगा व्हाट इज फंक्शन। और ये जो ब्रैकेट लगाया और ये जो डबल कोट्स लगाया, दीज आर कॉल्ड व्हाट? टोकन्स। ये तो हमारा नॉर्मली टेक्स्ट है, ये हमने बंद किया। तो हर प्रोग्रामिंग का एक अपना ग्रामर होता है और उस ग्रामर को आपको समझना पड़ेगा। समझना इन द सेंस आपको क्लियर करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि भाई ये जो ग्रामर लिखी हुई है, जो ये जो टोकन है, उसकी इतनी एक इम्पोर्टेंस है। अगर ये इधर उधर हुए तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब आती है कीवर्ड्स की बारी। कीवर्ड्स तो मैं आपको प्रैक्टिकली वहां पर बताऊं। दिस इज एन बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपका कहता है, ये बेसिक वाला पार्ट था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सो इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल पे आप इसको अपने दिमाग में बिठाइएगा ताकि आपको ये चीज वह हम किस चीज की बात कर रहे हैं और किस तरीके से हमें इन सब चीजों के साथ में डील करना होता है। ये पिक्चर आपको दिमाग में बिठा। ओके, सो ये पिक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। इसको सेव एज कर देते पहले। ठीक है, अब ये पूरी कहानी थी, इसी कहानी को हम हैंड्स पुट करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो देखो, ये तो एक तो ये हो गया कि भाई एक बार टोकन छोड़ दिया तो एरर दे जाएगा। तो टोकन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक सेक्शन बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था हमारा? कीवर्ड्स वाला। तो कीवर्ड्स वाला सेक्शन में आपको बताता हूँ। जब भी आपको कीवर्ड्स देखने पाइथन के अंदर, जस्ट राइट हियर व्हाट हेल्प और ब्रैकेट लगाओ और रन कर दो। तो एक पर्टिकुलर पाइथन के अंदर भी डॉक्स होता है, कमांड प्रॉम्प्ट बेस पे वो डॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यू कैन सी यहाँ पे तो गेट लिस्ट आपको मिल जाती है मॉड्यूल्स के। आपके पास बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल्स कौन कौन से आए, कीवर्ड्स कौन से हैं, सिंबल्स कौन से हैं, टॉपिक्स कौन से। तो मैं कीवर्ड से सिंबल सिखाऊंगा क्योंकि बाकी सब में मेरे पास मॉड्यूल्स और बहुत सारी चीजें मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा है, तो वो सारा गड़बड़ हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। तो मैं पहले आपको सिंबल सिखा देता हूँ। यू जस्ट राइट योर सिंबल्स इन द हेल्प। तो दीज आर द प्रीडिफाइंड सिंबल्स जो हम इसके अंदर यूटिलाइज करते हैं। हर सिंबल यूज नहीं करते, मैक्सिमम सिंबल्स हम यूज करेंगे। 4 5 6 सिंबल्स ऐसे होते हैं जो हम यूटिलाइजेशन मोड पे नहीं रखते। ओके, कीवर्ड्स कौन से होते हैं पाइथन के अंदर? पाइथन 3.12 या 3.11 आप जो यूज कर रहे हो, 3.12 यूज कर रहे हो, मेरे पास जो है वो 3.11 है। तो पाइथन के अंदर जो कीवर्ड्स है वो टोटल 35 कीवर्ड्स आपको मिलेंगे। दीज आर द कीवर्ड्स। ओके,
इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स होता क्या है, ये रिजर्व वर्ड होते हैं। इन वर्ड्स को आप ना तो वेरिएबल की तरह, किसी भी फंक्शन के नेम की तरह या किसी भी फॉर्मेट की तरह आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके मतलब जो है वो ऑलरेडी क्या है, फिक्स्ड है। ओके, सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस कि आप अगर इस सिंबल्स को, एज कीवर्ड्स को अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो तो प्रॉपर वे में आप इनको यूटिलाइज करो। इन सब के मीनिंग और इन सब के यूजेस में आपको बताता हुआ चलो। ओके, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं है, पाइथन के अंदर ही आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है, आप यहीं पर सारी चीजें समझ सकते हो। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? आशीष, सुमित, कोई डाउट? नो सर। ओके, हेल्प से आपको बाहर निकलना है, जस्ट प्रेस ब्लैंक एंटर, आप ऐसे एंटर मार दो तो ये हेल्प जो है वो आपका एग्जिट हो जाए। ओके, नाउ अब हम फर्स्ट पार्ट से आते हैं। फर्स्ट पार्ट इन द सेंस, अब हम जो हमने पिक्चर पढ़ी थी, जो हमने सारी चीजें पढ़ी थी, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब पॉइंट क्या है, बहुत सिंपल सी चीज हम लोग देखते हैं। व्हाट्स द पॉइंट इज दैट कि लाइक फॉर एग्जांपल हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, मैंने एक एक्स ले लिया और उसके अंदर 10 दे दिया। पहली चीज, वेरिएबल का ना तो मैंने डेटा टाइप दिया है, ना ही मैंने मेमोरी साइज डिसाइड किया, कुछ भी नहीं करा। मैंने सिर्फ एक सिंपल एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करी एक्स और इक्वल टू 10 दे दिया और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, कोई एरर नहीं आया। तो इससे एक चीज तो प्रूफ हो गया कि पाइथन इज डायनेमिक टाइप द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये अपने आप ही डिसाइड कर ले। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, प्रिंट लिखने के बाद मैंने इसके अंदर एक मैसेज दिया, वैल्यू ऑफ एक्स। मैसेज दोगे तो अच्छा है, क्योंकि है ना देखने में और समझने में अच्छा लगता है। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट, हमने देखा वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, तो मतलब 10 जो है वो एक्स के अंदर आ गया। तो अब हमने एक कहानी बोली थी कि भाई इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो डेटा टाइप है वो ये पाइथन सेल्फ डिसीजन लेता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने इसका टाइप चेक किया। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप, टाइप फंक्शन के अंदर आप एक्स पास कर दो तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर एग्जैक्टली वैल्यू क्या, वो मतलब इसका डेटा टाइप क्या है। हमने इसको रन करा, देखो इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो मतलब जो 10 है वो हमारा इंटीजर टाइप वैल्यूज है। अब ये डायनेमिक टाइप है कि नहीं है वो हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या करा, फिर एक्स को लिया, देखो एक्स अभी भी 10 है, तो मैं एक्स की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया आशीष। तो आशीष क्या है, आशीष एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है। तो हमने इसको चलाया, मैंने फिर से प्रिंट किया। यहाँ पर क्या प्रिंट किया, प्रिंट, और मैंने लिखा वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉलन कॉमा एक्स। मैंने प्रिंट करा, देखो आशीष लिखा हुआ है। अब हमने क्या करा, हमने फिर इसका टाइप चेक करा, तो भाई डेटा टाइप, डेटा भी चेंज हो गया। आपको अलग से कोई वेरिएबल अलग से कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली अपना डेटा टाइप भी खुद ही डिसाइड कर लेगा, फिर दोबारा चेंज भी कर। ओके, सो ये चीज तो हैंड्स प्रूव्ड हो गई, जो हमने बोला था कि पाइथन अपना डेटा टाइप खुद डिसाइड कर लेता है, आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। आपने पहले 10 लिया, उसने इंटीजर डिसाइड कर रखा था, आपने उसी मेमोरी लोकेशन के अंदर चेंज कर दिया, आशीष लिख दिया, उसने उसका डेटा टाइप चेंज करके क्या कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई चलो अगर मैं एक्स को 10 ही कर देता हूँ, ठीक है, इंटीजर टाइप का ही रखा है, तो मैं यहाँ पे भी प्रिंट कर देता हूँ एक बार एक्स को, जिससे आपको क्लियर हो जाए। वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉलन एक्स, रन करा, वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट, 10। नाउ द पार्ट इज व्हाट कि भाई अब वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, 10 है। अब पार्ट क्या है, पार्ट बहुत सिंपल सा है कि भाई 10 वैल्यू एक्स की yes, वैल्यू सर आशीष थी अभी, चीज थी ना, अभी मैंने ऊपर वाला चला दिया ना, फिर से ये वाला मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या कर दी, मैंने चेंज कर दी। अब एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है। 10 हो गई अब। ठीक है, अभी मैंने अलग चेंज कर रखी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, एक्स की वैल्यू चेंज कर दी है। अब
कई बार लोग पूछ लेते हैं इसमें साइज क्या होगा, साइज भी डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। तो साइज चेक करने के लिए वी यूज व्हाट इंपोर्ट सेस, या आगे मैं आपको पूरे तरीके से बताऊंगा, अभी जस्ट आपको समझना है बस। इंपोर्ट सेस करा, एक हमारे पास गेट साइज ऑफ होता है, सेस डॉट गेट साइज ऑफ फंक्शन, उसके अंदर हमने x को दिया, तो x का साइज क्या आ रहा है 28 बाइट। 28 बाइट का मतलब क्या हो गया, इसका रेंज क्या होगा, एक होती है रेंज, मतलब अगर 2 बाइट का डेटा होता है, ठीक है 2 बाइट का डेटा होता है, मैं थोड़ा सा डीप फॉर्मेट पे ले जाऊंगा, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, ये कंप्यूटर साइंस का कैलकुलेशन है, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट हुए 8, तो 2 बाइट में कितने बिट होंगे बोलो, 16 सर। 16, ठीक है। अब कैलकुलेशन समझना, आप तुरंत समझ जाओगे कैलकुलेशन करते कैसे। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, कितने बिट होगा 2 बाइट में 16 बिट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 टू दी पावर, 2 की पावर कैलकुलेट करनी है, जो बिट आया है उसको एक कम करके बताना है, मतलब 16 थी तो कितना लिख देंगे इधर 15, ये पावर कैलकुलेशन का सिंबल होता है पाइथन के अंदर, आगे हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर को तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई इसकी क्या रेंज 32,768। आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर जाना और या तो गूगल पे सर्च आउट कर लेना, इंटीजर अगर 2 बाइट का होता है, 2 बाइट ऑफ int रेंज, कितनी रेंज बता रहा है इसकी, -32,678 टू +32,677,767। देखो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है। अब इसको माइनस से कैलकुलेट करते हैं हमेशा अपन, इसे कैलकुलेट करते हैं माइनस। अब हमारा मेमोरी साइज पाइथन डायनेमिक है, और तो आपको पता है नासा, इसरो, इनके कैलकुलेशन बहुत बड़े होते हैं, इतने तो बिजनेस कैलकुलेशन बड़े नहीं होते जितने कैलकुलेशन इनके बड़े होते हैं। ये लोग कैलकुलेशन के लिए पाइथन का यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि इनको रेंज का इश्यू नहीं आना चाहिए। अब तो ये देखो नॉर्मली इंटीजर कितने बाइट का ले रहा है 28 बाइट का, तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं 8, तो 28 में कितने बिट होंगे, मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करा 224 बिट, ठीक है, और इसी का पावर कैलकुलेशन कर दो, तो मैंने इसका पावर कैलकुलेशन कर दिया 223 से। दिस इज द रेंज, इतना बड़ा नंबर आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो पाइथन में। दैट्स व्हाई पाइथन जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा यूज करी जाती है डेटा फील्ड में, क्योंकि डेटा का साइज कितना भी हो पाइथन ऑटोमेटिकली उसको बहुत आसानी से हैंडल कर सकता है। ओके, ये चीज क्लियर हुई, ओके चलो, अब ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, अब हम देखते हैं वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल लिखते कैसे किस तरीके से, ये भी एक अपने आप में ट्रिक है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। वेरिएबल असाइनमेंट, वेरिएबल असाइनमेंट कैसे लिखते हैं, पहली चीज हम दो वेरिएबल्स को दो वेरिएबल को असाइन करेंगे। मैंने लिखा x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20। दिस इज पॉसिबल, बहुत आसानी से है ये चीज आपका चलेगा। हमने इंडिविजुअल अलग अलग लाइन में वैल्यूज लिखी है, तो मैं दोनों वैल्यूज को प्रिंट करा देता हूँ। वैल्यू ऑफ x इज, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर x लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स, वैल्यू ऑफ y इज कॉलन, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे y। हम इसको रन करें, देखो आ गया वैल्यू ऑफ x इज 10, तो इसको अंदर स्लैशन लिख देते हैं। स्लैशन क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में ले जाता है इसको। तो ये देखो वैल्यू ऑफ x इज 10, वैल्यू ऑफ y इज 10, हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। पहला असाइनमेंट फॉर्मेट ये हो गया। दूसरा असाइनमेंट क्या होता है, दूसरा असाइनमेंट फॉर्मेट क्या होता है, इसी को कॉपी करेंगे। इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तरीके से नहीं होता, कई बार आपको अलग अलग। कोई बोलता है कि भाई एक, हाँ लास्ट में सर कॉमा और वाई और एक्स लगाने जरूरी है, क्योंकि आपकी वैल्यू जो स्टोर है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है।
जब आप डेटा लिखोगे, ये तो आपका टेक्स्ट है, आप कैसे भी लिख दो हाँ टेक्स्ट को, कोई दिक्कत नहीं है, डबल कोट्स के अंदर आएगा। जब आप वेरिएबल से वैल्यू उठाते हो तो आपको पहले कॉमा लगाना है, फिर वेरिएबल करना। अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, जैसे मैंने कंटिन्यू किया है, तो फिर आप कॉमा लगाओगे, फिर आगे वेरिएबल करना, फिर अपना टेक्स्ट दे दो, फिर कॉमा लगा के आपका जो दूसरा वेरिएबल है फिर। ओके, आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अलग अलग भी अपन मेंशन कर सकते हैं। इस पर टेंशन मत लो, ये तो धीरे धीरे आप बनाते जाओगे ना, खुद ही आइडिया लगता हुआ चलेगा, ये मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ठीक, प्रिंट स्टेटमेंट पे इतना प्रेशर मत लो, इसके भी एक पैटर्न मैं आपको बता दूंगा, ट्रिक तो आपको याद रहेगी। अब वेरिएबल असाइनमेंट में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि किसी ने बोला कि भाई इस तरीके से भी असाइन कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो एन वैलिड फॉर्मेट। अब हमने लिखा x कॉमा वाई इक्वल टू 10 कॉमा 20, तो 10 जाएगा आपका x में, 20 जाएगा किसके अंदर, y के अंदर। तो हमने इसको भी प्रिंट करा के देखा, तो वैल्यू आपकी प्रिंट होगी। ओके, अब मैंने फिर से इसको लगाया, अब इन्होंने बोला कि बहुत सिंपल सी चीज बोली, अब आपका क्या है, x कॉमा वाई लिखा हुआ है, सॉरी इक्वल टू, इस तरीके से लिखा हुआ है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 10, तो x और y की वैल्यू क्या होगी। तो इसका असाइनमेंट कैसे होता है, पहले 10 असाइन होगा किसको, y को, फिर y वैल्यू किसको, y की वैल्यू किसको असाइन होगी, x को। तो आपका जो आउटपुट आएगा दोनों का 10-10 आएगा, क्योंकि दोनों के केस में क्या है, दोनों की वैल्यू 10 इंडिविजुअल फॉर्मेट में कलेक्ट करेंगे। दूसरा पैटर्न क्या बोलता है, x कॉमा वाई लिखा हमने, क्या लिखा, x कॉमा वाई और इक्वल टू 10 लिख दिया। अब किसी ने बोला कि भाई अब असाइनमेंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसमें असाइनमेंट नहीं होगा, क्यों, 10 की मेमोरी, 10 जो है वो x मेमोरी पे तो जा रहा है, लेकिन ये 10 y मेमोरी पे नहीं जा रहा, y मेमोरी हमारी क्या है, ब्लैंक है, तो ये आपको यहाँ पर एरर दे देगा। ओके, ये चीज क्लियर हुई। अब किसी ने एक और क्वेश्चन बोला, ऐसे भी लिख के दे देते हैं, 10,20 लिखा हुआ है x इक्वल टू, अब इसमें आंसर क्या होता है, सामने वाला बोलता है कि भाई एक ही मेमोरी है लेकिन हमारी वैल्यू 2 है, तो अब दूसरे वाले के लिए मेमोरी लोकेशन अवेलेबल नहीं है, तो वैल्यू कैसे असाइंड होगी, वैल्यू असाइंड होगी बिल्कुल, क्योंकि पाइथन इस पर्टिकुलर पार्ट को चेंज कर देता है, किसी में, टपल में, एक टपल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, इसके नीचे मैं टाइप भी चेक कर देता हूँ आपके लिए, तो आप इसमें टाइप चेक करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर टपल है, तो ये दोनों को ये डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके स्टोर कर ले, देखो, ठीक है, इसका क्लास क्या हो जाएगा, टपल हो जाएगा। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं बहुत सारे, जिनके अकॉर्डिंगली आप वैल्यू वेरिएबल असाइनमेंट कर सकते हो। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं, वेरिएबल असाइनमेंट नो सर, क्लियर है, कोई किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्लियर है। ओके। तो इसके अलावा कोई और वे नहीं बचता है, एक वे और बचता है, एक पुराने जो डेवलपर्स थे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम इस तरीके से वैल्यू असाइनमेंट कर सकते हैं, y इक्वल टू 20, तो क्या हम प्रीवियस जो अदर प्रोग्रामिंग होती है ना, जावा, सी प्लस प्लस वगैरह, इन सब में हम ये सारे पैटर्न हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। तो उनका क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि क्या हम इस तरीके से असाइन कर सकते हैं, बिल्कुल असाइन कर सकते हो, लेकिन ये वाला पैटर्न काम नहीं करेगा, देखो एरर दे गया क्योंकि कॉमा लगा हुआ है, तो ये इसको एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट समझ रहा है, ये क्या समझ रहा है, इसको एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट समझ रहा है। मैंने इसको कॉपी करा, मैं बताता हूँ ये लिखा कैसे जाएगा। इसका करेक्ट वे क्या होता है, कॉमा की जगह आपको क्या लगाना है, सेमीकोलन। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन प्रॉपर्ली वर्कआउट करता है, पाइथन में बोला जाता है सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, आ देते हैं, तो कई बार सेमीकोलन जो बोलते हैं सेमीकोलन से दिक्कत आ रही होगी, और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार चल भी जाता है उनका, सेमीकोलन हटाते ही प्रोग्राम चलने लगता है। तो वो रीजन नहीं होता कि सेमीकोलन हटाया तो प्रोग्राम चल रहा है, सेमीकोलन की वजह से अटक रहा है। सेमीकोलन हर प्रोग्रामिंग के अंदर टर्मिनेशन का काम करता है, कंप्यूटर साइंस के अंदर टर्मिनेशन का काम करता है। इसका मतलब होता है x इक्वल टू 10 फर्स्ट लाइन में है, और ये यहाँ पर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया
और दूसरे वाली लाइन में क्या आ गया y इक्वल टू 10। तो मतलब ये दोनों लाइन ऑफ कोड अलग अलग हो गए। ऊपर एक सिंगल लाइन में लग रहे थे, ये सिंगल लाइन में थे, लेकिन यहाँ पर सेमीकोलन लगाने से क्या हो गया, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया अलग अलग। अब आप चलाओ चलेगा। ठीक है, ये छोटे छोटे डीप फॉर्मेट्स होते हैं वेरिएबल्स के और इन सब चीजों के कि आप इनको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज और कॉल्ड सर व्हाट। ये हाँ जी, जो ये लिखा है जैसे हाँ प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्स इज, उसके बाद एक्स लिखा, उसके बाद स्लैश लगा के एन वैल्यू क्यों लिखा सर? एन का क्या मतलब है? स्लैश एन जो रहता है, मैं नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, नेक्स्ट लाइन के नेक्स्ट लिए लाइन होता में है। स्लैश एन को हम बैकस्पेस कैरेक्टर बोलते हैं। अच्छा सर, अगर हम हाँ, ये ना लगाएं, इसकी बजाय एक्स के बाद मतलब एक्स के बाद सीधा एंटर वैल्यू वाला दबा के, लिखते हैं। की लाइन हाँ में आ वैल्यू जाएगी ऑफ ना सर। वाई। हाँ, तो मैं आपको वो दोनों चीजें प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि अगर वैसा हुआ तो क्या हो। मैं इसको मेंशन करके आप कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने सिलेक्शन नहीं लिया, ठीक है, अगर आप सिलेक्शन नहीं ले रहे हो तो क्या होगा, आप सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिख रहे हो तो अभी स्टेटमेंट तो चलेगा लेकिन वो एक ही लाइन में दिखाई देगा। बस ये एंटर का जो काम होता है ना, वो एंटर वाला काम कौन करके दे रहा है आपको, सिलेक्शन करके दे रहा है। ओके, तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट मैं अलग से बना देता हूँ उसका पूरा का पूरा, इसके भी पैटर्न्स पे आपको समझा देता हूँ। मैं इसी पे बात करने वाला हूँ, डोंट वरी। तो एक होता है प्रिंट स्टेटमेंट। मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया कि डबल कोट्स के अंदर लिखा गया टेक्स्ट वो एज इट इज प्रिंट हो जाए। अब सपोज किसी ने बोला कि मेरे को दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखने, यानी कि मैंने लिखा आई एम फैकल्टी ऑफ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, क्या लिखा मैंने, पाइथन क्लास, ठीक है। तो आपको बोलेगा इसमें ये प्रिंट कैसे होगा। तो जब पाइथन में दो प्रिंट स्टेटमेंट अलग अलग लिखे जाते हैं, वो एक सिंगल लाइन में नहीं आते, अलग अलग लाइन में आपको प्रिंट करके देंगे। अब वो पर्सन बोलेगा कि मेरे को ये पूरा डेटा एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में चाहिए, लेकिन पाइथन क्लास मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए जैसे ये गया है। तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और क्या लिखेंगे, which is I am faculty of। अब आपको क्या लिखना था, पाइथन क्लास, हमें ऐसे लिखना था पाइथन क्लास, लेकिन पॉइंट क्या बोला था, पॉइंट ये बोला था कि नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो फॉर द नेक्स्ट लाइन हम पाइथन के आगे क्या लगा देंगे, स्लैश, ठीक है, और हम रन कर देंगे। देखो हो गया, इससे भी ये काम हो गया। तो सेमीकोलन लगा देते तो सेमीकोलन ऐसे नहीं लगाया जाता, सेमीकोलन बाहर लगता है, वो टोकन्स में आता है। ये आपका टेक्स्ट, मतलब जो आप टेक्स्ट लिखते हो ना इंटरनल फॉर्मेट, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, और सर आई एम जो ये है आई एम फैकल्टी के बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके फिर सेमीकोलन लगा के फिर लिख देते पाइथन क्लास। तब आ जाएगा। एक ये पैटर्न भी हो सकता है, जैसे ये वाला जो था, इसी को कॉपी करके डाल देता हूँ। आपका पॉइंट ये है कि हम इसको यहाँ पे लिखते और सेमीकोलन कर दें, बट मैंने कंडीशन क्या दी थी, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट होना चाहिए। तब आप ऐसा करोगे। अगर आप दो प्रिंट स्टेटमेंट एक ही लाइन पर लिख के चलाना चाह रहे हो तो अब आपको ऐसे लिखना। ओके, दोनों में बोलने का तरीका बात अलग अलग है। उसमें है एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में काम करना है, यहाँ पे दो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में सिंगल लाइन में काम करना है, तब हम इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है सर, ठीक। अब हम एक और चीज लेते हैं, हमने एक और एक्स वेरिएबल लिया, अब हमने 23 लिख दिया इसके अंदर। अगर आप कोई भी वेरिएबल ले रहे हो, उसमें कोई वैल्यू है और आप प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में उसे प्रिंट कराना चाहते हो, तब आप उसे कैसे प्रिंट कराओगे। तो पहली चीज एक होता है कि डायरेक्टली प्रिंट के अंदर वेरिएबल डाल दो। सीधा मैंने क्या करा, वेरिएबल डाल दिया, रन करा, क्या लिखा हुआ है 23। बट ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट है ना आप एक मैसेज भी पास करना चाहते हो। तो जब हम मैसेज पास करते हैं तो मैसेज किस में लिखा जाएगा, डबल कोट्स के अंदर। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं पाइथन के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिखा वैल्यू
डेटा वैल्यू ऑफ x इज कॉल। अब x को कैसे प्रिंट करेंगे? x एक वेरिएबल है, ये तो आ गया आपका स्ट्रिंग, ये हो गया आपका मैसेज। जब आप इसको चलाओगे तो एक मैसेज प्रिंट होगा, x की वैल्यू नहीं आ रही, तो डबल कोट्स के बाहर आप जाओगे, वहां पर एक कॉमा लगाओगे, सेपरेटर दोगे, कॉमा देने के बाद आप अपना वेरिएबल दोगे। समझ में आया? कॉमा लगाने के बाद आप क्या दोगे? वेरिएबल, जिसके अंदर डेटा स्टोर है। तो देखो अब आपने रन करा तो क्या आया हमारा? 23 आ गया। क्लियर हुआ? यस, हो गया सर। हो गया। अब ये पैटर्न्स होते हैं, अगर कोई बोलता है कि यही x की वैल्यू फ्रंट में चाहिए मुझे, मतलब यहाँ पर 23 इज ऑड नंबर, ये डेटा लिखना है, राइट अ प्रोग्राम लाइक दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट। तो वो टेक्स्ट कैसा लिखना है? आपको ऐसे लिखना है 23 इज ऑड नंबर, ठीक है। अब आपको ऐसे लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा टारगेटेड क्वेश्चन था कि हमें ऐसे राइट करना है, तो हम प्रोग्रामिंग में कैसे राइट करें। तो x की वैल्यू तो हमारे पास है, आप देखो इसमें ऐसे भी चला दोगे तो भी दे देता है आउटपुट, बट हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में काम करें। अब क्या करूं मैं? सबसे पहले क्या लिखूंगा? तो सबसे पहले क्या लिखना चाहिए मुझे? सबसे पहले 23 मांगा है ना, तो मैं x लिखूंगा। x लिखने के बाद एक टेक्स्ट बोला उन्होंने, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, क्योंकि वेरिएबल के बाद कॉमा लगाना है ना, दूसरा पार्ट लिख रहे हैं हम। फिर हमने डबल कोट्स लिखा, तो लिखा इज, डबल कोट्स के अंदर इज ऑड नंबर, सेम स्टेटमेंट लिख के और हम ऐसे रन करें। आगे 23 इज ऑड नंबर। सो दिस इज अ पैटर्न कि आपको जिस पोजीशन पे चाहिए वहां पर आपको कॉमा करके वेरिएबल लगा। अब सपोज आपको ऐसे लिखा, या किसी ने लिखा राइट एंड स्टेटमेंट like this, Ram is 24-year-old and his height is 165 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखा है। अब सामने वाले ने बोला कि एज नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 24 है, और दूसरा वेरिएबल उसने दे दिया हाइट जिसके अंदर 165, लेकिन 12 बाकी सारा स्टेटमेंट लिखना है। तो अब इस स्टेटमेंट को कैसे लिखें पाइथन में? बहुत सिंपल सा है, हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। सबसे पहले क्या है? राम इज, तो डबल कोट्स में हम क्या लिख देंगे? राम इज, ठीक है, स्पेस जरूर दे देना क्योंकि स्पेस दिया हुआ है। फिर कॉमा, अब क्या है? 24 एज था, तो मैंने वेरिएबल तो बना ही नहीं है, वेरिएबल भी बना देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एज इक्वल टू 24, ये मेंशन करना जरूरी है क्योंकि ये तो ये नहीं लिखा तो कैसे काम चलेगा। GIGST हाइट इज 165 सेंटीमीटर, इसको रन करें। तो हमने यहाँ पे लिखा राम इज एज, ठीक है, कॉमा किया, फिर डबल कोट्स, फिर क्या लिखा है? इयर्स ओल्ड एंड हिज हाइट इज, ठीक है, फिर स्पेस देंगे। फिर हमारा हाइट किसमें? हाइट नाम के वेरिएबल। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस फॉलो कर रहा हूँ जैसा लिखा है, बस जहां मेरे पास वेरिएबल में डेटा मैं वहां वेरिएबल में डेटा डाल दिया। फिर डबल कोट्स सेंटीमीटर डॉट, स्पेस ने दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि चिपक के आना चाहिए। और यहाँ पे ईयर्स में एक स्पेस दे दो ताकि स्पेस क्रिएट होकर आ जाए। ठीक है, हम इसे रन करेंगे। देखो स्टेटमेंट एज इट इज आया। अच्छा ये डायरेक्टली स्पेस ले रहा है, तो स्पेस देने की भी जरूरत नहीं है। वही स्टेटमेंट हमने एज इट इज यहाँ पर राइट करके दे दी। ओके, अभी कोई डाउट? जी,
कोई डाउट है? नहीं है? चलो, ये फाइल मैंने उठाना आपको बता दिया है, कैसे आपको इसको पिकअप करना है, कैसे आपको वर्कआउट करना है। ये एज इट इज फाइल मैं आपको आपके फाइल पे शेयर करूंगा। ये मैंने आपको फाइल दी थी, इसी का एक पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आपका हो जाएगा। स्प्रिंट रिव्यू पे ले लेते हैं। फाइल में आपको एज इट इज अवेलेबल करा दूंगा दोनों फॉर्मेट्स। ठीक है, दोनों चीजें आप प्रोसेस करके देख सकते हो, और एक बार जरूर चला लेना। अगर आपने इसको एग्जीक्यूट करके नहीं देखा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो, कोई डाउट है किसी भी टाइप का, कोई क्वेश्चन? सर ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल अपन इसको आगे प्रोसेस करेंगे, इसके अंदर जो नेक्स्ट लेवल है। ओके, चलो बाय बाय। कल से असाइनमेंट देना स्टार्ट कर दूंगा मैं। सर